जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की अगर हम बात करें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की अगर हम बात करें तो इस आधार पर, यानी कि जो आपका पहला चैप्टर है कक्षा 10 का वास्तविक संख्याएं, इस आधार पर क्वेश्चन पहले जो तरीका बनेगा सवाल बनाने का वो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर बनेगा। अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करें तो मान लीजिए आपके पास 59 चॉकलेट है और इसको 3 बच्चों में बांटने हैं। ये स्थिति मान लीजिए आपने एक मान लिया और मान लीजिए 59 ही चॉकलेट को 5 बच्चों में बांटने हैं। स्थिति आप इसको 2 मान लीजिए और 59 ही चॉकलेट को 7 बच्चों में बांटने हैं। इसको स्थिति नंबर 3 मान लीजिए। 59 चॉकलेट को 3 बच्चों में बांटने हैं, स्थिति नंबर 1। 59 चॉकलेट को 5 बच्चों में बांटने हैं, स्थिति नंबर 2। 59 चॉकलेट को 7 बच्चों में बांटने हैं, स्थिति नंबर 3। अगर हम यहाँ बात करें तो ये आपका साधारण भाग है। तो अगर आप कक्षा 10 में हैं तो आपको अंकगणित के साधारण जोड़ घटाव गुणा भाग और परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग, इसके अलावा दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग भी आता होगा। तो अगर हम भाग की बात करेंगे तो 59 चॉकलेट को 3 बच्चों में बांटेंगे तो एक बच्चे को आप 19 चॉकलेट मिल रहा है। एक बच्चे को कितना मिल रहा है? 19 चॉकलेट। और कितना चॉकलेट बच रहा है? 2 चॉकलेट। यानी कि ये आपका हो जाएगा भाज्य हो जाएगा और जितना बच रहा है वो आपका शेषफल हो जाएगा और एक बच्चे को जितना चॉकलेट मिल रहा है वो आपका भागफल हो जाएगा। जितने बच्चे से आपने बांटे थे वो आपका भाजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाजक। ये अगर दूसरी स्थिति की बात करें तो दूसरी स्थिति में एक बच्चे को 11 चॉकलेट मिल रहा है, यानी कि आपका भागफल कितना आ जा रहा है? 11 आ जा रहा है और भाज्य आपका 59 ही है, क्योंकि 59 चॉकलेट को आपको 5 बच्चों में बांटने थे। इसके अलावा 4 चॉकलेट बच जा रहा है जिसको हम शेषफल के नाम से जानते हैं और 5 जो आपका है वो आपका भाजक हो गया। क्या हो गया? भाजक। अगर तीसरी स्थिति की बात करें तो 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 7 नवा 63, यानी कि 7 अठे 56। कितना बचा? 3। एक बच्चे को 8 चॉकलेट मिल रहा है, इसको हम भागफल के नाम से जानते हैं और ये आपका हो गया भाज्य हो गया। शेषफल आपका 3 बच रहा है। कितना बच रहा है? 3। 7 आपका भाजक हो गया। क्या हो गया? भाजक हो गया। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 3 स्थिति आपके सामने है। 59 चॉकलेट को 3 बच्चों में बांटने थे, 59 चॉकलेट को 5 बच्चों में बांटने थे और 59 चॉकलेट को 7 बच्चों में बांटने थे। जब आपने 59 चॉकलेट को 3 बच्चों में बांटा तो आपके पास 2 चॉकलेट एक्स्ट्रा बच गए और जब आपने 59 चॉकलेट को 5 बच्चों में बांटा तो आपके पास 4 चॉकलेट बचे। और तीसरी स्थिति में जब आपने 59 चॉकलेट को 7 बच्चों में बांटा तो आपके पास 3 चॉकलेट एक्स्ट्रा बच गए। तो अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तीनों स्थिति में, यानी कि 2 जो होगा शेषफल, यानी कि ये आपका शेषफल हो गया। पहले में कितना है? 2 है, दूसरे में 4 है और तीसरे में 3 है। और भाजक जो है आपका, भाजक जो है पहले में 3 है और दूसरे में 5 है और तीसरे में 7 है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शेषफल जो होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शेषफल जो है वो भाजक से छोटा है। पहली स्थिति में शेषफल आपका 2 है,
और भाजक आपका 3 है, जो कि 2 छोटा है। दूसरी स्थिति में भाजक आपका 5 है, शेषफल आपका 4 है। तीसरी स्थिति में भाजक आपका 7 है, शेषफल आपका 3 है। यानी कि कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि भाजक जो होगा वो हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। भाजक जो होगा वो हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। अब आप मान लीजिए a बराबर भाज्य हो गया, a बराबर भाज्य हो गया, b बराबर आपका भाजक हो गया और q बराबर आपका भागफल हो गया और r बराबर आपका शेषफल हो गया। अगर इसको हम इस प्रक्रिया में देखेंगे तो a में आपको भाग करना है b से और q आपका भागफल आ जा रहा है और शेषफल कुछ आ रहा है आपका r। यहाँ पर a और b की अगर हम बात करेंगे तो ये एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। a और b यानी कि जो आपका भाजक और जो भाज्य है वो आपका धनात्मक पूर्णांक है। q और r की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या या फिर धनात्मक पूर्ण संख्या। क्या है? धनात्मक पूर्ण संख्या या फिर हम कह सकते हैं अद्वितीय पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कह सकते हैं? अद्वितीय पूर्ण संख्या। लेकिन अगर हम बात करेंगे r जो होगा वो हमेशा b से छोटा होगा और b जो होगा वो हमेशा r से बड़ा होगा। इसीलिए हम समीकरण में लिखेंगे तो a बराबर BQ प्लस r, a बराबर BQ प्लस r, जहां पर शून्य हो सकता है या फिर शून्य से बड़ा हो सकता है। क्या? r का मान 0 भी हो सकता है और शून्य से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b का मान सदैव r से बड़ा होगा। r का मान शून्य भी हो सकता है और r से शून्य से बड़ा हो सकता है और b का मान हमेशा r से बड़ा होगा। इसी प्रक्रिया को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। किसको? a बराबर BQ प्लस r को, जहाँ पर 0 हो सकता है r का मान या फिर शून्य से बड़ा हो सकता है और b का मान सदैव r से बड़ा होता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। साधारण भाषा में अगर हम कहें तो आप कक्षा 6, 7, 8 में उत्तर की जांच यानी कि भाग विधि करने के बाद जो आप उत्तर की जांच करते थे उसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। यानी कि भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर आपने माना था a और भाजक बराबर आपने माना था b और भागफल आपका अद्वितीय पूर्ण संख्या आया था q। इसके अलावा आपका अद्वितीय पूर्ण संख्या शेषफल आया था r। इसी को अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो a बराबर BQ प्लस r, जहाँ पर शून्य हो सकता है या फिर शून्य से बड़ा हो सकता है r का मान और b का मान सदैव r से बड़ा होगा। इसी को यानी कि ये जो आपकी प्रक्रिया है इसी को हम
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अगर साधारण भाषा में कहें तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल जो आपकी प्रक्रिया है, यही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।